नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रद्दी पेपर का बिजनेस आप कैसे करके और लाखों रुपया आप कमा सकते हैं। आप रद्दी पेपर कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ सेल करेंगे और किस तरह से आपका इसमें बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही कम पूंजी में एक अच्छा बिजनेस आप करके और इनकम कमा सकते हैं। रद्दी पेपर का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इसमें कंपटीशन अगर देखा जाए तो जीरो है, क्योंकि इसको करने वाले आपके आसपास बहुत कम लोग ही दिखेंगे। कम के मतलब कि एक या दो व्यक्ति हो सकता है कि इसका काम करते हो या वो भी ना करते हो। ठीक है, तो प्रॉपर रद्दी पेपर का आप बिजनेस किस तरह से करेंगे और कैसे आप इसमें इनकम कमाएंगे, वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। प्रॉपर तरीके से आप रद्दी पेपर का बिजनेस किस तरह से करेंगे और किस तरह से आप उसमें अपना इनकम बनाएंगे, क्या आपका प्रॉफिट हो सकता है, किन किन माध्यम से आप रद्दी पेपर खरीदेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और ये रद्दी पेपर कहाँ बिकता है, किस काम में आता है, ये भी हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, रद्दी पेपर रद्दी पेपर का मतलब आप समझ गए हैं कि रद्दी यानी कि वो अब यूज में पढ़ने के दृष्टि से नहीं है, बाकी वो अन्य काम में जा सकता है। जैसे कुछ सामान बनाने के लिए जाता है, जिसमें लिफाफे के तौर पे लिफाफा, या आप देख रहे होंगे आजकल फल इत्यादि का जो भी पेटी होता है, तो फल वगैरह को पैक करने के लिए रद्दी पेपर का कटिंग छोटा छोटा मशीन से कट दिया जाता है और उसके द्वारा उसको पैक कर दिया जाता है। या उसको रद्दी पेपर को क्या किया जाता है कि बर्तन इत्यादि को पैक करने में भी काम आता है। या इसको जो भी आप देखते हैं कोरियर इत्यादि में जो भी सामान आता है, उसमें भी आजकल रद्दी पेपर का यूज होने लगा है। किसी भी सामान को पैक करने के लिए उसको कटिंग कर दिया जाता है मशीन के द्वारा और उसके द्वारा पैक किया जाता है ताकि उसमें सेफ रहे। तो रद्दी पेपर इन सब कामों में आता है। अब आप रद्दी पेपर कहाँ बेचेंगे और किस तरह से आपका उसमें प्रॉफिट होगा। रद्दी पेपर पहले तो आप खरीदेंगे कहाँ से? तो खरीदने के लिए आप अपने आसपास जहां पर भी आप रहते हैं, आप मोहल्ला में, घर घर आप गाड़ी घुमवा सकते हैं, रेडी इत्यादि घुमवा सकते हैं या घूम सकते हैं। तो कुछ आदमी को रख करके और 3 चक्के का रेडी बनवा करके और आप घुमवा सकते हैं। वहां से आप रद्दी पेपर खरीद सकते हैं और अपने पास ला करके रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप स्पेस जहां पर भी रख रहे हैं रद्दी पेपर को, वो थोड़ा सा सेफ हो, पानी इत्यादि का वहां पे ना गिरे, पानी इत्यादि वहां पे ना गिरे। पानी वगैरह गिरेगा तो भीग जाएगा और सड़ने लगेगा, फिर आप उससे इनकम जो है वो नहीं कमा पाएंगे। आपके पास जब 1 टन कम से कम हो जाए, एक टन का मतलब होता है 1000 किलो, तो 1000 किलो अगर आपके पास हो गया तो आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी बड़े डीलर को आप बेच सकते हैं। ठीक है, हर जगह पे जहां पर भी आप बिलोंग करते हैं वहां के शहरी क्षेत्र में एक बड़े डीलर अवश्य होता है। आप पता करेंगे तो मिल जाएगा। वहां पे आप पता कर लीजिए कि वो डीलर कौन सा है, कहाँ पे है, और उससे आप एक बार कांटेक्ट भी कर लीजिए कि मैं रद्दी पेपर का अपने लोकल लेवल पे बिजनेस करता हूँ, खरीदता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसा उससे संपर्क कर लीजिए। उनका चाहे तो आप नंबर इत्यादि भी रख सकते हैं, ताकि आप क्या रेट चल रहा है, रेट इसका ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे आप देखते हैं शेयर मार्केट वगैरह का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, या किसी भी सामान का जैसे रेट ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरह रद्दी पेपर का भी जो रेट है ऊपर नीचे होता रहता है। 2, 4, 5, 10 रुपया इधर उधर होता रहेगा। अगर अभी की रेट की अगर हम बात करें तो अभी रेट हर जगह अलग अलग है। अगर वही दिल्ली में आप पता करेंगे तो दिल्ली में लगभग 23 रुपया से 25 रुपया तक है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुंबई की बात करें
तो वही 21 से 23 रुपया तक का है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी लगभग 22 रुपया से 25 रुपया के बीच में है। तो आप ये मेन प्राइस है, जैसे कि डीलर वाला जो प्राइस है वो है, आप जो देंगे वो रेट ये हो सकता है। लेकिन आप जो अपने लोकल लेवल पे खरीदेंगे वो आप इससे मार्जिन में खरीदेंगे। आप 14 रुपया 15 रुपया इस तरह से खरीद सकते हैं, 16 रुपया 17 रुपया खरीद सकते हैं। रेट ऊपर नीचे हो सकता है। रेट पे आप मत जाइएगा कि हमारे यहाँ इस तरह का रेट है। आप अपने यहाँ का रेट पता करिए कि क्या रेट बिक रहा है और क्या रेट आगे बिक रहा है। तो वहां पे पता कर लीजिए कि आपके यहाँ डीलर का क्या रेट है और आपके लोकल प्राइस क्या है। आप अगर अंतर देखेंगे तो कम से कम 5 से 7 रुपया का आपको अंतर जो है वो आराम से दिख जाएगा। रिटेल जो आप खरीदेंगे उसमें और डीलर को जो आप बेचेंगे उसमें इतने का अंतर आपको आराम से दिखेगा। 5 से 7 रुपया आपको बेनिफिट होना ही है, इससे कम आपको नहीं होगा। आप 5 रुपया भी अगर आप मान लीजिए कि आपको फायदा हो रहा है और अगर 1000 किलो जब आपके पास 1 का 2 दिन में हो गया, 1 ही दिन में हो सकता है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपके पास आएगा। तो मान लीजिए कि अगर 1000 किलो हो गया तो आप चाहें तो छोटी गाड़ी से आप उसको भेज सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट होगा वो 5000 रुपया हो गया आसानी से। अगर 5 रुपया भी हुआ तो मान लीजिए आपके पास 10 टन हो गया, सप्ताह में ही हो गया, ठीक, यानी कि 10,000 किलो, ठीक। तो 5 रुपया के हिसाब से आपके पास 50,000 रुपया हो जाएगा। तो आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आपके पास रद्दी आएगा, उतना आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है। हाँ, खरीदने में आपकी पूंजी लगेगा, क्योंकि अगर पूंजी नहीं होगा तो आप खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप कम से स्टार्ट करिए। आप अपने लोकल जो भी डीलर है उससे बात कर लीजिए कि हमारे पास इतना रहेगा तो हम आपको बेच देंगे और यहाँ से आप खरीदेंगे। कम अमाउंट भी आपके पास है तो 1000 किलो मान लीजिए कि आप खरीद रहे हैं तो उसी हिसाब से आप आगे बेच दिए, ठीक। आपके पास जो बीच का मार्जिन है वो सेम डे आ गया। तो इस तरह से जो आपका पैसा है वो रनिंग रहेगा, आपका पैसा ज्यादा पूंजी नहीं लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा ये रद्दी पेपर खरीद करके अपना जो बिजनेस है वो आप बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो आप डायरेक्ट पता करिए कि मेन डीलर आपके शहर में, आपके जो भी आप राज्य से हैं वहाँ पे स्टेट लेवल पे कौन काम करता है और उसको आप वहाँ पे दीजिए। ये इंटरनेट इत्यादि से भी आप डीलर का पता लगा सकते हैं कि कौन डीलर है। जो बड़े डीलर होते हैं वो जस्ट डायल इत्यादि पे भी अपना डाले रहते हैं, ठीक है, इंडिया मार्ट इत्यादि पे भी डाले रहते हैं। तो आप उन तक भी आप संपर्क करके और दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 17 रुपया किलो खरीदा और आप रोक दिए कि रेट बढ़ने वाला है, ठीक है, और मान लीजिए कि रेट ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक। तो वहां पे हो सकता है कि आपको ज्यादा फायदा ना हो, 2 रुपया 3 रुपया तक ही अगर फायदा हो, लेकिन वो रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप जो भी आपके पास रद्दी पेपर है उसके स्टॉक को आप ज्यादा मत रोकिए, उसको सेल करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो पैसा होगा वो रनिंग वे में रहेगा, आपका पैसा जाता रहेगा आता रहेगा। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। मुझे आपके पास 5 लाख रुपया है और 5 लाख का आप रद्दी पेपर खरीदे और रख दिए कि रेट बढ़ेगा तो बेचेंगे, तो ऐसा ना करिए। पहले आप जो भी रद्दी पेपर खरीद रहे हैं उसको आप रीसेल कर दीजिए और उसके बाद जो है अपना फिर उसी अमाउंट से फिर खरीदिए, फिर कमाइए। मान लीजिए कि अगर आप 5 रुपया केजी पे कमा रहे हैं, इस तरह से बढ़ता तो 7 रुपया कमाते। मान लीजिए कि अगर महीने में 2 बार आप कमा लिए तो 5 दूना 10 रुपया ना हो गया, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अगर 7 कमाते, इससे तो आप ज्यादा कमा लिए ना, 2 बार आप सेल कर लिए। तो इस तरह से आप उतना ही समय में, इस तरह से अगर आप अपने बिजनेस को रन करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और रद्दी पेपर के बिजनेस में आप ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो आप कमाएंगे। दोस्तों, मुझे आशा है ये बिजनेस आइडिया आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंच सके।
आप उसे देख सके, कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। धन्यवाद।